traveling one traveling at 54 kilometers per hour and the other at 72 kilometers per hour. Sir, is this the first slide? Yes, yes, Okay, sir. yes. Good evening, beta. Sir. दो ट्रेन है ना, one traveling at 54 kilometers per hour and the other at 72 kilometers per hour, है ना, are headed towards each other. They're basically headed towards each other. ठीक है ना बच्चों? Are headed towards each other. On a level track. On a level track. है ना, on a level track. When they are 2 kilometers apart. When they are 2 kilometers apart. When they are 2 kilometers apart, both drivers simultaneously, both drivers simultaneously apply their brakes. If their brakes है ना, produce equal retardation in both trains, produce equal retardation, है ना, in both trains at a rate of in both trains at a rate of in both trains at a rate of 0.15 meter per second square. Determine whether
there is a collision or not? मान लो ये A है, so you have to determine whether the collision can be avoided or not. B. देखो बच्चों, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम? द सेपरेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 2000 मीटर्स, है कि नहीं? तो मान लो बिफोर कमिंग टू रेस्ट व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, है ना? बिफोर कमिंग टू रेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, है ना? तो फर्स्ट calculate displacement of A before coming to rest. तो पहले ना A का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो A के रेस्ट में आने से पहले. बिफोर A कम्स टू रेस्ट कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ A, है ना? A के रेस्ट में आने से पहले A का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना बच्चों? देखो बच्चों ना, होगा क्या कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ A जो है, basically the displacement of A should be equal to 0 before coming to rest. Now VA square is equal to UA square plus 2 into acceleration of A, displacement of A. अब हमें पता है A का जो जीरो है ना, A का वेलोसिटी जीरो होने से पहले उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, अच्छा मान लो ये जा रहा था 54 किलोमीटर पर आवर, तो 54 इंटू 5/18 कितना होगा बच्चों? 15 मीटर पर सेकेंड. 15 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ ए, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है ना 0.15, तो माइनस 0.15 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए implies 0.15 into 2 into displacement of A is equal to 15 into 15. So implies 0.15 into 2 into displacement of A is equal to 15 into 15. एक 15 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 100.
ठीक है ना, implies डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना हुआ, पंद्रह मीटर पर सेकेंड है ना। कितना हो रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, 750, यस सर। 750 मीटर्स, ठीक है ना। तो ए कितना चलेगा, ए चलेगा कुछ 750 मीटर्स, है ना, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ए कितना चल रहा है, 750 मीटर्स, है ना। सिमिलरली वी कैन आल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, है ना। सिमिलरली Sir, please go back to the previous slide. प्रीवियस स्लाइड देखना है, प्रीवियस स्लाइड का पार्ट मतलब है ना, जो मैंने बताया समझ में आया कि नहीं बेटा। तो मैं ना ये देख रहा हूँ कि ना ए रेस्ट में आने से पहले उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिमिलरली, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी before it comes to rest. Displacement of B before it comes to rest, है ना। तो displacement of B before it comes to rest क्या होगा, BB square is equal to UB square plus 2 times acceleration of B into displacement of B, implies final velocity of B is 0, initial is 72 किलोमीटर पर आवर, 72 into 5 by 18 कितना होना चाहिए, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका भी 0.15 है ना, इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अच्छा, तो सपना ने निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 20 इंटू 20 बाय 2 इंटू 0.15, तो ये तो हो गया 10, so that is equal to 200 by 0.15, है ना, ये हो रहा है। तो दैट इज इक्वल टू 20,000 by 15, 20,000 by 15 मतलब 3 से कैंसिल कर लो, ये कितना आ रहा है, 5 से कैंसिल करने से 3, और यहाँ पे आ रहा है 4,000, 4,000 बाय 3, 4,000 बाय 3 कितना आ रहा है, सर 1333.33 मीटर। 4,000 बाय 3 कितना आ रहा है, 1333.3 मीटर्स, ठीक है ना। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लस बी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लस बी कितना होगा, 750 प्लस 1333.3 कितना आ रहा है, और दैट इज ग्रेटर देन 2000 मीटर्स एक्चुअली। तो इज दैट ग्रेटर देन 2000 मीटर, यस सर। तो इनिशियल सेपरेशन कितना है उनके बीच में, 2000 मीटर है कि नहीं। अब कोलिजन अवॉइड करने से पहले उनके बीच में जो गैप है 2000 मीटर, उससे पहले वो लोग उन लोगों को रेस्ट पे आना चाहिए। तो मान लो ए अगर 750 मीटर चल रहा है,
तो बी के लिए कितना डिस्टेंस बचा? 1250. सो बी शुड हैव कम टू रेस्ट बिफोर 1250 meters. तो बी को एक्चुअली 1250 मीटर ना चलने से पहले रेस्ट में आना चाहिए था, इन ऑर्डर टू अवॉइड कोलिजन. लेकिन बी को रेस्ट में आने के लिए कितना चलना पड़ रहा है? ठीक है, बी को बेसिकली यहाँ पे आने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट का जरूरत है ना? मतलब 1250 से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ले रहा है वो, 1333.33 मीटर्स, है ना? सो द ट्रेन्स विल कोलाइड. So the trains will collide. समझ में आ रहा है बच्चों? So the trains will collide. ठीक है ना? अच्छा, और एक भी मेरे पास फॉर्मूला है, और एक भी फॉर्मूला है, ठीक है ना? आई कैन से दैट v relative square is equal to u relative square is equal to u relative square plus 2 times a relative into s relative. ठीक है ना बच्चों? पहला मेथड सबको समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Is Yes, the first method Yes, clear sir. to everyone? sir. सब Yes, लोग sir. पहला Yes, मेथड समझ sir. गए? Yes, sir. Okay, very good. So I'll tell relative motion method. Now we can discuss it by method of relative motion. Method of relative motion. ठीक है ना? So what is this method of relative motion? अब ये relative motion method क्या है? ठीक है ना? हमें पता है v relative square is equal to u relative square plus 2 into a relative into s relative. ठीक है ना? अच्छा देखो, now s relative is equal to 2000 meters, है ना? For the trains to not collide, v relative final relative velocity is equal to final velocity of, है ना, final velocity of b minus final velocity of a, or I can say that v relative, है ना, और final velocity of a minus final velocity of b equal to 0, है ना, implies 0 equal to u relative square, है ना, प्लस 2a relative into s relative. ठीक है ना? अच्छा देखो बच्चों, है ना, now that implies ये जो s relative है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है? s relative equal to minus u relative square by 2 times a relative, by 2 times a relative, minus u relative square by 2 times a relative.
समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं बेसिकली ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ये 2000 है, ये 2000 है मीटर्स है ना। नाउ मैक्स एस रिलेटिव मैक्सिमम is equal to S relative maximum is equal to 2000 meters, implies U relative square by 2 times A relative है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2000 मीटर्स। उनके बीच में मैक्सिमम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है 2000 मीटर, और रेस्ट में जब तक वो लोग आगे बढ़ेंगे व्हेन दे विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स ईच अदर द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विल डिक्रीज, ठीक है ना, the relative displacement will decrease. So I can say that final, since final relative velocity equal to 0, so u relative square by 2 times a relative, u relative square by 2 times a relative is actually less than equal to 2000 meters. So minus of u relative square by 2 times a relative should be less than equal to 2000 meters. ये पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? अच्छा, कैन आई मूव अहेड? Sir. अच्छा, तो मेरा अभी है ना, हमारा कंक्लूजन यही था कि माइनस ए यू रिलेटिव स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ए रिलेटिव शुड बी लेस देन इक्वल टू 2000 मीटर्स, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, है ना, ये जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक है, यहाँ पे जो पहला ट्रेन है ए, हेलो, हाँ मैडम क्लास में ठीक है ना। तो ये क्या हो गया ए, और ये क्या हो गया बी, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है इसका वो क्या है 15 मीटर्स पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या है 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है ना। तो u रिलेटिव क्या होगा, है ना, u रिलेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू ए माइनस यू बी, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ले रहा हूं, है ना। एक काम करते हैं, तो मैं बोल सकता हूं माइनस, है ना, इनिशियल वेलोसिटी a विथ रिस्पेक्ट टू b, इसका स्क्वायर बाय एक्सीलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b 2 टाइम्स, है ना, मॉड लेस देन इक्वल टू 2000 मीटर्स, है ना, implies माइनस ऑफ ua माइनस ub, ठीक है ना। माइनस
यू ए क्या होगा 15 माइनस 20 एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। एक्सीलरेशन देखो रिटार्डेशन हो रहा है मतलब एक्सीलरेशन इस तरफ है 0.15। मैंने टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव लिया है तो टुवर्ड्स लेफ्ट क्या होगा एक्सीलरेशन ऑफ ए टुवर्ड्स Negative. लेफ्ट तो नेगेटिव होगा। लेकिन बी का भी तो रिटार्डेशन हो रहा है ना तो बी का एक्सीलरेशन है ना बी का भी रिटार्डेशन हो रहा है बेटा। तो जब बी का रिटार्डेशन हो रहा है तो बी का एक्सीलरेशन इस तरफ है 0.15 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा अगेन माइनस 0.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है ना इज लेस देन इक्वल टू 2000 मीटर्स है ना इंप्लाइज अच्छा मॉड -35 बाय -0.6 है ना। अच्छा अच्छा ये लेस देन 2000 मीटर्स होना चाहिए तो मुझे ये चेक कर रहा है तो बेसिकली मुझे ये चेक कर रहा है ठीक है ना। कि ये ना 2000 मीटर से कम हो रहा है कि नहीं। तो मैं ये बोल सकता हूँ mod of minus of UA minus UB whole square by 2 times of acceleration of A minus acceleration of B है ना is equal to minus 15 minus 20 है ना। अच्छा इसका स्क्वायर है स्क्वायर ठीक है ना divided by 2 times of acceleration of A is minus 0.15 और acceleration B भी वही होगा माइनस वो लेकिन हो जाएगा पॉजिटिव प्लस 0.15 ठीक है ना that is equal to so that is equal to minus minus cancel है ना so that is equal to 35 into 35 by 6 by 10 or 3 by 5 35 into 35 into 5 by 3 ठीक है ना okay implies mod of minus UA minus UB whole square by 2 times acceleration of A minus acceleration of B mod है ना is equal to 35 into 35 into 5 by 3 35 into 35 कितना होता है 1125 सॉरी सॉरी वो होता है 2 Sir, 1225. 1225 ना Yes, sir. हाँ 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 Yes, sir. 1225 है ना 1225 गुना 5 सो ये कितना होगा 1225 गुना 5 कितना होगा 6125. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2 5. 6 1 2
6125 sir. 25 divided by 3. Divided by 3 कितना होगा? That 2041.6. 2041.6 6 है ना? ठीक है ना? Yes sir. ठीक है ना? So basically it is greater than 2000. Greater than 2000 है ना? Hence there will be collision. Actually relative displacement जो है S relative है ना, जो माइनस ऑफ un minus up whole square by 2 times of acceleration of a minus acceleration of b था, should have been less than 2000 meter है ना, to avoid collision. But now since that is not less than 2000, that is greater than 2000, hence there will be collision. समझ में आया बच्चों? Is that clear? Yes sir. Yes, sir. सब लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. श्योर ना? सब लोगों को समझ में आ गया ना? Yes sir. ओके एक और क्वेश्चन करते हैं. ठीक है ना? A body starts from A. A body starts from A and moves with uniform acceleration small a in a straight line t seconds later t seconds after t seconds after a second body starts from A and moves with uniform velocity v in the same line. Prove that the second body will, है ना? For
how much time, for how much time will the second body be ahead of the first body? For how much time will the second body be ahead of the first body? कितने टाइम के लिए ये जो सेकेंड बॉडी है वो फर्स्ट बॉडी से ज्यादा आगे होगा, है ना? बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए in a straight line t seconds after a second body starts from A and moves with uniform velocity v in the same line. For how much time will the second body be ahead of the first body? देखो बच्चों, एक तो बॉडी ए है, ये जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में, ये जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है ना? इसके टी कैपिटल टी सेकेंड्स बाद another body starts moving with the velocity v in the same line. मान लो बॉडी बी, ये जा रहा है एक्सीलरेशन ए, ये जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी से, तो बी तो पहले पीछे रहेगा, ठीक है ना? तो हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये हो सकता है कि मान लो यहाँ पे ये जो जंक्शन में यहाँ पे बी ओवरटेक्स ए, तो मान लो मैं, है ना, सो लेट्स से at this point b overtakes a at b, ठीक है? let b overtake a at p, ठीक है ना? तो मान लो b ने a को ओवरटेक किया, b ने a को ओवरटेक किया, कहां पे ओवरटेक किया बच्चों? p में। अब मान लो b आगे आगे जा रहा है लेकिन a उसके पीछे है, लेकिन ना फिर a क्या कर रहा है, उसका डिस्टेंस को मेकअप कर रहा है ना? So now let Q overtake B again at Q. Let, है ना, A overtake B at Q. Then, है ना, B remains ahead of A
So B remains ahead of A, है ना, in between the points P and Q. B remains ahead of Q. B remains ahead of A in between the points P and Q. बच्चों समझ में आ रहा है? बच्चों ये समझ में आ रहा है ना? So B actually remains ahead of A in between the points P and Q. P और Q के बीच में B जो है A से ज्यादा आगे है ना? ठीक है ना? मान लो ये हो रहा है कि अच्छा तुमको है ना, तुमको तो पहले ये लगेगा, फर्स्ट यू विल थिंक दैट, है ना सर, अगर अगर बी जो है सेकेंड बॉडी जो है ना, ए स्टार्ट होने के टी सेकेंड्स बाद स्टार्ट हो रहा है, अगर सेकेंड बॉडी जो है ए स्टार्ट होने से टी सेकेंड्स बाद, है ना, ए स्टार्ट होने से टी सेकेंड्स बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो अगर बॉडी जो है ए स्टार्ट होने से टी सेकेंड्स बाद, ठीक है ना, बी जो है ए स्टार्ट होने के टी सेकेंड्स बाद स्टार्ट हो रहा है, तो फिर बी ए के आगे कैसे रहेगा, है ना? तो ये सिचुएशन हो सकता है कि बी तो बाद में स्टार्ट किया, लेकिन बी क्या कर रहा है, कुछ टाइम के बाद एक पॉइंट में ए को ओवरटेक कर रहा है ना, ओवरटेक करके आगे जा रहा है, फिर ए क्या कर रहा है, उसको वापस ओवरटेक कर रहा है कहां पे, क्यू में। तो ये जो P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है और इनके बीच में जो टाइम इंटरवल है, इतने टाइम इंटरवल के लिए B जो है सेकेंड बॉडी वाज अहेड ऑफ द फर्स्ट बॉडी। इज दैट क्लियर? है ना? Yes, sir. So a very natural question will come to our mind that if B is starting after A has already moved ahead, then how come B will remain ahead of A for some time? So it can be that at one point of time B is overtaking A, the second body is overtaking the first body, but since the first body is under acceleration, so after one point of time the first body is also again overtaking the second body, है ना? तो मान लो सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी को पी में ओवरटेक कर रहा है, but फर्स्ट बॉडी फिर से सेकेंड बॉडी को क्यू में ओवरटेक कर रहा है, तो पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ पे सेकेंड बॉडी जो है फर्स्ट बॉडी से आगे था, है ना? सो इन बिटवीन द टाइम इंटरवल और इन द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, है ना, द सेकेंड बॉडी वाज अहेड ऑफ द फर्स्ट बॉडी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, लेट ए एंड बी, है ना, मीट ईच अदर आफ्टर अ टाइम टी फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मान लो ए और बी जो है दे मीट ईच अदर आफ्टर अ टाइम टी, ठीक है ना? तो आई गो टू द नेक्स्ट पेज, राइट स्टूडेंट्स, आई गो टू द नेक्स्ट पेज। Yes, sir. Okay, sir. तो ये ए है जिसका एक्सेलरेशन ए है, और बी जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी बी से जा रहा है ना। लेट्स से दे फर्स्ट मीट एट पॉइंट पी, अगेन दे आर मीटिंग एट पॉइंट क्यू, है ना? सो लेट्स से ए एंड बी मीट ईच अदर आफ्टर ए टाइम टी फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है ना? तो लेट, मेरा बोलने का मतलब ये है, लेट ए एंड बी, स्वयं सुबह बेटा समझ में आया ना? Yes, sir. पल्लवी, प्रीति, राजश्री, Yes, खुशी, sir. नंदनी, आयुष, Yes. जैस्मिन बेटा, Yes. निकिता, सौरभ, स्वयं शुभम बेटा, तुमको समझ में आ रहा है ना बेटा?
Yes, sir. Okay, let A and B, है ना, meet each other after a time t from beginning. है ना, तो ए एक्चुअली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ए एक्चुअली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, हाफ एटी स्क्वायर, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए वाज जीरो, है ना. Then distance traveled by A. Then distance traveled by A, है ना, वो क्या है? एस ए इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. Distance traveled by A, एस ए इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है ना, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए which is half at square. Similarly, B is moving with constant velocity. B is moving with constant velocity. Similarly, agree. Similarly, distance traveled by B. Similarly, distance traveled by B. B कितना distance travel करेगा? Similarly, distance traveled by B is SB. SB कितना होना चाहिए? V. लेकिन B जो है कितने टाइम के लिए ट्रैवल किया? T माइनस कैपिटल T. ये समझ में आया? क्योंकि B ऑब्जेक्ट जो है वो A के, है ना, चलने के T सेकेंड्स बाद, कैपिटल T सेकेंड्स बाद, है ना, वो उसका मोशन स्टार्ट हो रहा है. तो वो एक्चुअली कितने टाइम के लिए मोशन में है? सो B इज इन मोशन फॉर अ टाइम small t minus capital T, for a time interval which is equal to small t minus capital T, है ना. Okay, since they meet each other, क्योंकि वो एक दूसरे के, है ना, ओवरटेक करने के टाइम में वो एक दूसरे के, है ना, मतलब, है ना, दे आर मतलब अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अगल बगल में, है ना, वो दोनों एक दूसरे के अगल बगल में, है ना, दे आर बाय ईच अदर साइड, है ना, दे आर ऑन द साइड ऑफ ईच अदर. ठीक है ना, व्हेन दे आर इज दे मीट ईच अदर after time t, the distance traveled by them will be same. स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, मीटिंग पॉइंट सेम है ना, so distance traveled by them is same. दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल सेम होगा कि नहीं? implies half a t square is equal to vt minus v capital T, है ना, implies half a t square, है ना, minus v small t plus v capital T equal to 0, है ना. So this is a quadratic equation of T. Quadratic equation of T. Distance traveled by Hence, की बात क्या लिख रहे हैं? small t है, क्या है? Sir, distance traveled क्या लिख रहे हैं? अरे बेटा एक मिनट, तुम बेटा टाइप करके बोल सकते हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा, रुको रुको, मैं फैन बंद कर देता हूँ.
हाँ बेटा क्या बोले? बोलो बेटा क्या बोले तुम? Did you tell me the answer? Hence it will yield. Hence it will yield distance two traveled by की बात solutions. समझ में नहीं आया बेटा? सर वो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अच्छा अच्छा, distance traveled by B is SB. तो इसके दो सोल्यूशन होने चाहिए ना मीटिंग टाइम के, है कि नहीं? तो हमारा जो प्रेडिक्शन था कि वो दोनों एक दूसरे से दो बार मिलेंगे, वो सही है ना? पहले तो बी ए को ओवरटेक कर रहा है, फिर ए बी को ओवरटेक कर रहा है। जहां पे बी ए को ओवरटेक कर रहा है वो एक मीटिंग पॉइंट है, और जहां पे ए ओवरटेक कर रहा है बी को, वो एक मीटिंग पॉइंट है। तो हमने यही प्रेडिक्ट किया था ना। वाज दैट आवर प्रेडिक्शन? Was that our prediction that है ना A and B will be meeting each other two times? One is when B will overtake A, the other one is when A will again overtake B, when A will re-overtake B, है ना? तो अभी इसका सोल्यूशन निकालो। इसके दो सोल्यूशन है ना बच्चों? मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। तो हाफ ए टी स्क्वायर माइनस बी टी प्लस बी कैपिटल टी इक्वल टू 0 implies t is equal to, है ना, v प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर, है ना, -4 इंटू हाफ ए, है ना, इंटू हाफ ए इंटू वी टी 4a, हाँ, इंटू वी टी, ठीक है ना, बाय 2a बाय a, है ना? So that implies t is equal to v plus minus under root of, है ना, v square minus 2avt minus 2avt, है ना, बाय a। तो दो टाइम होगा ना, एक तो व्हाट आर द सॉल्यूशंस इंप्लाइज, है ना, t1 इक्वल टू, है ना, v माइनस अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 2avt बाय a, और t2 क्या है, v प्लस अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 2avt बाय a, ठीक है ना? तो यहाँ पे दो टाइम है, एक t1 है, एक t2 है कि नहीं बच्चों? ये पॉइंट P में एक t1 है, पॉइंट Q में है t2। समझ में आया? एक तो पहले B A को ओवरटेक करेगा, वो एक सोल्यूशन है मीटिंग टाइम T का, और दूसरा मीटिंग टाइम क्या है, t2 है। सो व्हाट इज द टाइम इंटरवल फॉर विच B इज अहेड ऑफ A, दैट इज t2 माइनस t1, है ना? सो आई कैन से दैट, बच्चों समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. So the time Yes, sir. interval, मुझे बस दो यस सर मिला, मुझे बस दो ही यस सर मिला है। So the time interval for which B is ahead of A, is
T2 माइनस T1, 4 यस सर मिला, बस 4 यस सर मिला ओनली, है ना। V Yes, sir. माइनस 280, 5 मिला, 6 मिला अभी। आठ मिला, 8, ठीक है ना। 10 मिल गए, 10। जैस्मिन बेटा तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? 11। So the time interval for which B is ahead of A is, है ना, ये तो V by A कैंसिल हो जाएगा, 2 by A under root of V whole into V minus 280. Clear? Relative motion in one dimension over. बच्चों क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Done? Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके चलो, फिर आज का क्लास ओवर है यहाँ पे, ठीक है ना। 1 minute. लिख लो बेटा, लिख लो। Bye, sir. बाय बाय। आयुष बेटा समझ में आया? निशा, निशा बेटा थोड़ा धीमा पड़ गए Yes, तुम, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Bye, sir. बाय बाय। Thank you, sir.